नमस्कार किसान भाइयों। नमस्कार। आज हम सीमैब के राष्ट्रीय मेले में आए हुए हैं। ये CSIR द्वारा संचालित है और ये कमर्शियल खेती का गुणधर्म किसानों को बताते हैं कि किसान परंपरागत से हट करके थोड़ा कमर्शियल बने, थोड़ा उन्नतशील प्रजातियों को लेकर के नए सिस्टम में अपने आप को ढालें ताकि आज के महंगाई का, बेरोजगारी का वो मुकाबला कर सके। हम आपको एक ऐसे किसान के पास ले चलते हैं। वैसे हमारे पास ये सारे दिग्गज किसान बैठे हुए हैं जो अपने अपने फन के माहिर हैं और सबका अपना अपना एक एक वैरायटी है और एक एक उस पर ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हम बहुत दिनों से तलाश था कि कैमोमाइल पर हम कुछ जानना चाहते थे कि कैमोमाइल की खेती कौन कर रहे हैं, उससे कितना लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि ये देश ही नहीं पूरी दुनिया में बिकने वाला ये सामग्री है जो कि सीमैब द्वारा अनुसंधानित है। और ख़ास तौर से कैमोमिला ये तो होम्योपैथ की दवा का मुख्य आइटम है, इसलिए और बड़े पैमाने पर ये देश विदेश में भी बेचा जा सकता है। इसके मार्केटिंग का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं चल रहा हूँ सीधे किसान के पास जो इसके उन्नतशील प्रजाति यहाँ से ले जा करके और अपने यहाँ खेती कर रहे हैं। हम उनसे आपको रूबरू करा रहे हैं। आप किसान भाई अपना परिचय देते हुए हमारे किसान भाइयों को बताइए। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम ब्रजमोहन दक्ष कृषि फार्म सिरसौल मोहनपुर कासगंज यूपी। मैं कैमोमिल की खेती 5 साल से कर रहा हूँ और ये एक ऐसी खेती है बहुत ही कम टाइम की, बहुत ही कम पानी की। इसमें सिर्फ 2 पानी लगते हैं, एक रोपाई के टाइम पे, एक पानी बीच में और लगता है। इसी से ये फसल तैयार हो जाती है। सबसे पहले इसकी तैयारी करने के लिए इसको अक्टूबर में इसकी नर्सरी लगाई जाती है। पहली बार नर्सरी लगने के बाद इसको रोपाई किए जाते हैं। 1 फीट बाई 1 फीट पे इसके पौधे रोपाई किए जाते हैं और वो नवंबर में इसकी रोपाई की जाती है और इसकी दिसंबर लास्ट में फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा सघनता में फूल जनवरी लास्ट वीक में आते हैं और जब लास्ट वीक में आने के बाद इसको हम ऊपर से फ्लावर की तुड़ाई कराते हैं। वो 3 से 4 बार फ्लावर की तुड़ाई करा सकते हैं। इसका हम तेल निकालते हैं और तेल निकालने की प्रोसेस डिस्टेशन यूनिट से की जाती है। वो कोवेशन यूनिट से किया जाता है। ये सादा मेंथा वाली यूनिट से इसका तेल नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि स्टील नहीं, इसका कोवेशन यूनिट से निकलता है। स्टील वाले से ही मतलब नहीं है। स्टील के साथ इसमें कोवेशन यूनिट होना भी बहुत ज़रूरी है। जो रिसाइकिल इसका कोवेशन के माध्यम से जो वाटर गिरता है ज़मीन पे, वो दोबारा से उसी टैंक में जाना चाहिए। इस तरह से इसका तेल निकाला जाता है और तेल निकलने के बाद, और तेल निकलने का प्रोसेस थोड़ा टाइट है इसका। इसको तेल निकालने के लिए एक बार जब यूनिट में हम भर देते हैं तो लगभग 15 से 16 घंटे इसका तेल निकालने में लगते हैं और लगातार यूनिट चलता है इसका। इसके बाद इसका तेल निकाल लिया तो हम उसको बेचने के लिए हमने एक कंपनी रजिस्टर्ड करा रखी है, इथावत एरोमेटिक के माध्यम से हम इसका तेल बेचते हैं और अन्य किसानों को भी कराते हैं तो उनका भी तेल हम उसी माध्यम से बेचते हैं। तो किसी किसान को अगर कोई कर लेता है कैमोमिल की खेती तो तेल बिक्री करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये हम 4-5 सालों से कर रहे हैं लगातार। तो 1 एकड़ खेत में इसका तेल 3 किलो से आराम से निकल आता है, 2.5 से 3 किलो। और इसकी कीमत हम 25,000 रुपये के आसपास इसकी ले रहे हैं। तो इस तरह से ये 3 महीने की क्रॉप है। नवंबर लास्ट में लगती है और 15 मार्च के आसपास ये हार्वेस्ट हो जाती है। 3 महीने की क्रॉप में ये 70 से 75,000 रुपये प्रति एकड़ का लाभ हमें दे देती है। और सबसे बड़ी बात इसकी खेती में एक और है, जैसे आपने एक बार इस खेती को कर लिया तो अगली साल आपको न तो इसमें नर्सरी लगाने की ज़रूरत है, न बीज बोने की ज़रूरत है। सिर्फ इसकी जुताई करके खेत में पानी लगा दीजिए क्यारी बना के और बाद में वो सघनता से उग जाएगा। उसका आप पौधे को दूर कर दीजिए, निराई करा दीजिए उसमें, और बस वही पौधा अगली साल भी तैयार हो जाएगा और आपको उत्पादन पूरा मिलेगा। उसमें ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा उग गया तो उत्पादन पूरा नहीं मिलेगा, पूरा उत्पादन देता है। इस तरह से ये एक बार लगा दो तो आराम से चल जाता है। दूसरी चीज़, जो किसान मेंथा धान काटने के तुरंत बाद लगाते हैं तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी फसल है, क्योंकि मेंथा तुरंत अगर धान के बाद लगाते हैं तो वो भी मेंथा जून में ही कटता है, जो पुरानी पद्धति से चल रहा है। और अगर कैमोमाइल करने के बाद 15 मार्च को अगर मेंथा लगा रहे हैं हम तो वो भी मेंथा जून में कट जाएगा। तो ये धान और मेंथा के बीच की एक बहुत अच्छी क्रॉप है, जिससे किसान अर्जित
लाभ अर्जित कर सकते हैं एक्स्ट्रा वाला। तो ये मैं कहना चाहूँगा, जो धान की डायरेक्ट धान के बाद सीधी बुआई मेंथा की करते हैं वो किसान कैमोमिल को ज़रूर अपनाएं, और कैमोमिल के बाद मेंथा 15 मार्च के आसपास लगाएं, और पूरा उत्पादन मेंथा भी देगा। अल्टीमेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से मेंथा लगाएं तो ये फसल बहुत ही अच्छी है। मानव श्रम ज़्यादा लगता है, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है? नहीं, मानव श्रम विशेष ज़्यादा नहीं लगता है इसमें, केवल कटाई के टाइम पे थोड़ा सा मानव श्रम लगता है। तो उसके लिए वैसे कुछ फूल की तोड़ाई में कैमोमिल के नहीं, वही मैं बताने जा रहा हूँ। ये सिर्फ फूल बेचने के पर्पज़ से इसकी खेती करना थोड़ा प्रॉफिटेबल नहीं रहता है। जो फूल तोड़ाई से करके ही तो हम तेल निकालेंगे। हाँ, फूल तोड़ाई करके ही निकालते हैं। 2 तरह से निकलता है, एक तो फूल तेल इसका, एक तो डायरेक्ट फूलों को तोड़ लिया जाए तब तेल निकाला जाता है, दूसरा उसको दरांती से लगभग 4 से 5 इंची कट करके भी तेल निकाला जा सकता है। तो 1 बीघा खेत के लिए 4 से 5 लेबर की आवश्यकता पड़ती है इसकी कटाई के लिए। अच्छा, माने 4 इंच फूल के नीचे का छोड़ के काट लेते हैं? हाँ, लगभग 90% फ्लावर आ जाए उसमें। हाँ। उसमें रहे नहीं फूल। हाँ। इस तरह से इसकी 4 से 5 इंच पौधे की ऊपर से कटाई कर ली जाए तो लगभग 10% लकड़ी रहती है, बाकी 90% फूल रहता है। हाँ। तो तेल की मात्रा बहुत अच्छी निकलती है फिर उससे। तेल का मात्रा मतलब आप कोई भी किसान आपको अगर तेल देगा तो 25,000 लीटर आप देंगे? हाँ, 25,000 रुपये के हम खुद खरीद लेते हैं उसको। किलो लेते हैं कि लीटर में? नहीं, किलो में लेते हैं। किलो में लेते हैं जी। तो बहुत अच्छा। किसान भाई, आप लोगों ने सुना, ये बहुत प्रॉफिट की खेती है और इसको बेचने के तरीके भी बहुत तरीके से बेच सकते हैं। इन्होंने तेल बेचने की बात की और इसको 10 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम के बॉटल बना करके भी अगर आप चाहें तो देश विदेश में इसको बेच सकते हैं और अच्छे क्वालिटी का तेल बना करके। धन्यवाद।